बेटों की तरबियत एक मुश्किल और थका देने वाला काम है। अक्सर वालिदैन औलाद की सरकशी की वजह से शदीद दुख और तकलीफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस सिलसिले में इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा कुछ नहीं होता। तो खुशखबरी है उसके लिए जो अपने बेटों की तरबियत का अहतमाम इस तरीक़े पर करता है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की पसंद और रज़ा का है, और खुशखबरी है उसके लिए जिसके लिए औलाद की तरबियत में तकलीफ़ उठाना उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लिहाजा अगर तुम अपने बेटों में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें उनकी तरबियत के मामले में थका देती हो, तो अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। मुक़ातिल बिन सुलेमान मंसूर अब्बासी खलीफा के पास आए जिस दिन उनकी खिलाफत पर बायत की गई, तो मंसूर ने उनसे कहा, ए मुक़ातिल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो मुक़ातिल कहने लगे, क्या मैं तुम्हें इसमें से नसीहत करूं जो मैंने देखा या उसमें से जो मैंने सुना? तो मंसूर ने कहा, उसमें से जो आपने देखा है। तो मुक़ातिल ने कहा, सुनो, ए अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के 11 बेटे थे और वो सिर्फ 18 दीनार छोड़कर फौत हुए, जिनमें से 5 दीनार का वो कफन दिए गए और 4 दीनार से उनके लिए कब्र खरीदी गई और बाकी दीनार उनके बेटों में तकसीम कर दिए गए। और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के यहाँ भी 11 लड़के थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने तरका में हर लड़के के हिस्से में 10 लाख दीनार छोड़े। अल्लाह की कसम है अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक ही दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के एक बेटे को देखा, वो अल्लाह की राह में 100 घोड़े सदका कर रहा था, और हिशाम के बेटे को देखा, वो बाजारों में भीख मांग रहा था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिस्तर मर्ग पर थे तो लोगों ने उनसे पूछा, ए उमर, तुम अपने बेटों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैंने उनके लिए अल्लाह का तक़वा छोड़ा है। बस अगर वो नेकोकार हुए तो अल्लाह ताला नेकोकारों का दोस्त है, और अगर वो इसके अलावा कुछ और हुए तो मैं उनके लिए वो माल हरगिज़ ना छोड़ूंगा जो वो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में उनका मददगार बने। ये बहुत काबिल गौर बात है कि उमूमन लोग माल जमा करने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मौत के बाद उनकी औलाद के पास माल होगा तो ही वो खुशहाल रहेंगे और अमन में होंगे, जबकि वो इससे ज़्यादा बड़े अमान जो कि अल्लाह का तक़वा है उससे गाफिल रहते हैं और अपनी औलाद को तक़वा का तोशा नहीं देते। एक आदमी जब अपने किसी बेटे में इखलाकी ज़वाल देखता तो सदका करता और लोगों को खाना खिलाता और इस आयत की तिलावत करता था, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। इनसे इनके मालों में से सदका लेकर इनको पाक कीजिए और इससे इनका तज़किया कीजिए, और दुआ करता कि ए अल्लाह, मेरा ये सदका करना इसलिए है कि मेरे बेटे का इखलाकी तज़किया हो जाए, क्योंकि इसका ये बिगाड़ मुझ पर इसकी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा भारी है। इसी तरह एक और शख्स के बारे में बताया जाता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जब वो सदका करने के लिए कुछ ना पाता और उसका बेटा उसको सताता, तो वो रात को क़यामुल लैल में सूरतुल बकरा पढ़कर दुआ करता और यूं कहता कि ए अल्लाह, ये मेरा सदका है, तू मुझसे कबूल कर ले और इसकी वजह से मेरे बेटे की इस्लाह फरमा दे। अपनी औलाद की इस्लाह की नीयत से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ इबादत के ज़रिए रुजू करें। अगर उन्होंने तुम्हारी कोशिशों को मग़लूब कर भी लिया तो वो तुम्हारी नीयतों को हरगिज़ मग़लूब करने की इस्तिताअत नहीं रखते। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आँख की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। आमीन। ज़रा गौर कीजिए, जो इल्म आप तक पहुँचा वो अमानत है उन लोगों की जो लाइल्म है, लिहाजा ये अमानत उसके हक़दार तक सभी अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। अच्छी अच्छी मालूमाती और दीनी पोस्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें।